बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 5 में वैरायटी ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो वायरस से रिलेटेड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस कि वायरस की लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वायरस नॉन सेलुलर है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है और उसमें टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, और वो रिप्रोड्यूस करता है इन अ लिविंग सेल। विदाउट लिविंग सेल वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आज भी हम फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वायरस की, इसकी डेफिनेशन बेस पे कि वायरस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वायरस शो फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट। स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, ये बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल एजेंट है। और ये क्या काज करता है, ये इन्फेक्शन काज करता है, डिफरेंट डिजीज़ काज करता है, जो हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ये प्लांट्स में टोबैको मोज़ेक डिजीज़ काज करता है, ये स्मॉल पॉक्स काज करता है, येलो फीवर, फुट एंड माउथ डिजीज़, जो कोल्ड जो आजकल जो कॉमन वायरस है कोरोना वायरस, इसी तरीके से जो कॉमन कोल्ड होती है, ठंड लग जाती है, वो भी जो बेसिकली फ्लू वगैरह होता है वायरस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ बेसिकली वायरस की वजह से होती हैं। तो वायरस एक्सट्रीमली स्मॉल एजेंट है और ये डिफरेंट डिजीज़ काज करता है। और इसको किसके अंडर देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आएगा। और इसका जो साइज़ है, साइज़ की जो रेंज है वो 250 नैनोमीटर से 250 नैनोमीटर, ये सबसे स्मॉल साइज़ है किसका, वायरस का। पॉक्स वायरस सबसे लार्जेस्ट साइज़ है। साइज़ ऑफ वायरस इज़ फ्रॉम 250 नैनोमीटर ऑफ पॉक्स वायरस टू 20 नैनोमीटर ऑफ पैरो वायरस। ये वायरस का साइज़ है 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक। और पॉक्स वायरस का क्या करता है, स्मॉल पॉक्स काज करता है, और पैरो वायरस काज करता है क्रॉनिक एनीमिया। बेसिकली जो एनीमिक कंडीशन आती है वो बेसिकली पैरो वायरस की वजह से आती है। और हमारे पास ये इसकी रेंज है फ्रॉम 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर। 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर है ये बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का साइज़ ज़्यादा होता है, वायरस का कम होता है, जिसकी वजह से हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया जो पोर्सिलीन फ़िल्टर था, जो स्टेनर था, उससे बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, लेकिन वायरस इजीली पोर्सिलीन फ़िल्टर को क्रॉस कर जाता है। तो दे आर, इसकी रीज़न क्या है, इसका साइज़ बैक्टीरिया से भी 10 to 1000 टाइम्स स्मॉल है। दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया, सो दे कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर, के जो वायरस हैं वो फिल्टर के पोर्ट से इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए वो स्टेनर या फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। फ्रॉम दी विच बैक्टीरिया कैन नॉट पास, और ऐसे फिल्टर पेपर को बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। और वायरस के स्मॉल साइज़ होने की वजह से, 10 to 1000 टाइम्स स्मॉल होने की वजह से, वो ईजीली फिल्टर को, पोर्सिलीन फिल्टर को ईजीली क्रॉस कर जाएगा। जिसकी वजह से हमने क्या कहा था, वायरस को पहले फिल्टरेबल वायरस, फिल्टरेबल जो इजीली क्रॉस कर जाए, स्टेनर को इजीली, जो फिल्टर को इजीली क्रॉस कर जाए, फिल्टर पोर्सिलीन फिल्टर को, तो हम इसे फिल्टरेबल वायरस कहा था लास्ट लेक्चर में। वायरस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। ये आर्टिफिशियल मीडिया पे हम ग्रो नहीं कर सकते। जिस तरह से आपको पता है कि हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं पैटी डिश में, पैटी डिश होती है, एक ग्लास की डिश होती है, उसमें हम ना बैक्टीरिया, जिससे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए फूड चाहिए होती है, हम उस ग्लास बनी हुई प्लेट में वो फूड डाल देते हैं, जिससे बैक्टीरिया उस फूड का इंटेक करके, फूड को कंज्यूम करके, यूटिलाइज़ करके क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन वायरस ऐसा नहीं करता। वायरस किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया, ऐसा मीडिया जिसमें हमने खुद से कोई फूड डाली हो,
खुद से कोई न्यूट्रिशन डाली हो, वायरस ऐसे सरफेस पे ग्रो नहीं करता। वायरस ओनली लिविंग सेल के अंदर ग्रो करता है। वो प्लांट का सेल भी हो सकता है, वो एनिमल सेल भी हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया का भी कोई सेल हो सकता है। बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस ग्रो कर सकता है, लेकिन वायरस की ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल मीडिया नहीं चाहिए, नेचुरल मीडिया चाहिए। एनिमल सेल चाहिए, प्लांट सेल चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया का सेल चाहिए। ये सेल होंगे तो वायरस ग्रो करेगा। वायरस कभी भी आर्टिफिशियल मीडिया या सिंथेटिक मीडिया जो इंसान ने खुद बनाया हो वायरस की बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए, अगर उस पर वायरस भी ग्रोथ करें तो वायरस कभी भी वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। वायरस ओनली एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल के अंदर नेचुरल मीडिया में ग्रो करते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय द रेप्लिकेशन, a process by which many copies or replicas और वायरस are formed। वायरस रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रेप्लिकेशन। ये हम फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि वायरस किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं। और रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, अपनी ही जैसी डिफरेंट कॉपीज़ और रेप्लिकास बनाना, ठीक है। वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। और मैं ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वायरस किसी भी नॉन लिविंग थिंग के ऊपर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। उसको क्या चाहिए, एक लिविंग सेल चाहिए, लिविंग सेल चाहिए और नेचुरल मीडिया चाहिए। सिंथेटिक मीडिया या आर्टिफिशियल मीडिया पे भी ग्रो नहीं करेंगे, बल्कि उसको नेचुरल मीडिया चाहिए। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, इंट्रा का मतलब इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर ये पैरासाइट ये वायरस रिप्रोड्यूस करेगा। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड दी होस्ट। ये होस्ट सेल के होस्ट, वो भी कौन सा, जो लिविंग हो, लिविंग होस्ट हो। एनिमल का सेल हो सकता है, प्लांट का सेल हो सकता है, बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, तो उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करेगा। किसी सिंथेटिक मीडिया या आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं करेगा, ना ही किसी डेड सेल के ऊपर, बल्कि ये किसी भी लिविंग सेल के अंदर जो होस्ट कंसीडर होगा उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करेगा। मीनिंग दैट द पैरासाइट रिप्रोडक्शन इज़ एंटायरली रिलायंट, किस पे डिपेंड करती है, ऑन इंट्रासेलुलर रिसोर्सेज, के ये डिपेंड करता है एनिमल, प्लांट और बैक्टीरियल सेल के ऊपर कि एक लिविंग सेल है, उस लिविंग क्या मतलब, वो ज़िंदा है। अब वो ज़िंदा है तो उसके अंदर डिफरेंट मशीनरी वर्क कर रही होगी। मशीनरी मतलब डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहे होंगे, उसकी फूड सेल अपने लिए खुद फूड सिंथेसाइज कर रहा होगा, या फिर एटीपी प्रोड्यूस हो रही होगी थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन। तो मतलब क्या है कि वायरस क्या करता है, लिविंग सेल की मशीनरी को यूज़ करता है। लिविंग सेल, इंट्रासेलुलर के सेल के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, सेल के अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उसको यूज़ करता है और अपनी रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन करता है। तो इसलिए वायरस क्या हुआ, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है कि वो लिविंग सेल पे डिपेंड करता है, लिविंग सेल के एंजाइम्स पे डिपेंड करता है, लिविंग सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है, ताकि वो इजीली अपने क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड अ लिविंग सेल। ये लिविंग सेल के बाहर, वही बात कर रही हूँ, ये लिविंग सेल के बाहर भी नहीं, अगर कोई सेल लिविंग है उसके बाहर भी ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। इसको लिविंग सेल के अंदर जाना होगा और अंदर जाके उसकी मशीनरी पे होल्ड करना होगा, उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करना होगा, उसके अंदर जो डिफरेंट एंजाइम्स है उसको यूज़ करके अपनी रेप्लिकेशन करनी होगी। ये लिविंग सेल के ऊपर रह के, उसकी सरफेस सेल, लिविंग सेल का मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रह कर भी ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि इसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए सेल के अंदर जाना होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड अ लिविंग सेल, दे कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड ऑफ अ स्पेसिफिक होस्ट। वायरस लेक मेटाबॉलिक मशीनरी, मैंने आपको बताया वायरस के अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पे कॉन्सिस्ट करता है, न्यूक्लिक एसिड
आइदर डीएनए और आरएनए और प्रोटीन, दो चीज़ें हैं जिस पे वायरस डिपेंड करता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पे। तो इसके पास एज सच कोई और मैकेनिज़्म नहीं है, ना इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट्स है, ना इसके अंदर कोई लिपिड है, कुछ भी नहीं है, और कोई ऑर्गेनेलीज भी नहीं है। तो इसके पास तो कोई मेटाबॉलिक मशीनरी है ही नहीं जिससे ये सर्वाइव कर सके। तो इसकी अपनी सर्वाइवल के लिए और रेप्लिकेशन के लिए लिविंग सेल की मशीनरी पर लिविंग सेल के अंदर एंटर होना होता है और उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को उस पर होल्ड करना होता है और अपने लिए न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनानी होती है, क्योंकि ये अपने लिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड ही बनाएगा ना, क्योंकि ये बना ही दो चीज़ों से है। जिन दो चीज़ों से बनेगा ये होस्ट सेल में जाकर मेटाबॉलिक मशीनरी पे कंट्रोल करके अपने लिए वही प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, जिससे वो अपने ही जैसे बहुत सारे वायरस बना सके, रेप्लिकेशन कर सके। तो वायरस के खुद के अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी इसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट नहीं होती। फॉर देयर सिंथेसिस मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, किसके लिए? अपने ही न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। तो वो किस पे डिपेंड करता है? होस्ट सेल पे डिपेंड करता है कि होस्ट सेल के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ उसके अंदर जाए और उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे होल्ड करे और अपने लिए प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाए। ठीक है। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल वायरस काज डिजीज, जब वो वायरस रेप्लिकेट कर रहा होता है होस्ट सेल के अंदर, अगर हम एनिमल्स के अंदर बात करें तो ना होस्ट के अंदर वायरस क्या कर रहा होता है? रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से 1 से 2 बनते, 2 से 4 बन जाते हैं, फर्दर ये रेप्लिकेशन होती जाती है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वायरस क्या कर देता है? उस एनिमल के अंदर, उस प्लांट के अंदर डिजीज़ काज कर देता है, डिफरेंट डिजीज़ काज कर देता है। आल वायरस जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मैंने आपको पहले ही कहा था वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स का अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वायरस रेजिस्टेंस रखते हैं। क्या कर रखते हैं? रेजिस्टेंस रखते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। वो कौन कौन सी है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसी ही बहुत सारी हैं। तो वायरस को किल करने के लिए या वायरस को इनएक्टिव करने के लिए वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वैक्सीन की। और वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स अफेक्ट नहीं करती इतनी ज़्यादा। एंटीबायोटिक बेसिकली बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती हैं और बहुत अच्छा वर्क करती हैं। और ये आल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लें, वायरस ने एक ऐसा अंदर न्यूक्लिक एसिड और अपनी प्रोटीन को इस तरह से मॉडिफाइड किया हुआ है कि ये एंटीबायोटिक्स उसकी प्रोटीन को और उसके न्यूक्लिक एसिड को अफेक्ट नहीं कर सकती, उसको डिग्रेड नहीं कर सकती, वायरस को किल नहीं कर सकती। इसलिए वायरस से रेजिस्टेंस शो करते हैं कि जितनी मर्जी एंटीबायोटिक्स आ जाए उन पर कोई असर नहीं होने वाला, वो रेजिस्टेंट हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। वो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है? पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। थैंक्स।